जरा एक बार सोच के देखो कि क्या होगा कि अगर आपको सिर्फ एक ऐसा रूल मिल जाए जिसे सिर्फ 21 दिनों तक फॉलो करके आप अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ 21 दिनों में ही एक सही डायरेक्शन में मोड़ सको, जहां कोई आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, जहां हो तो सिर्फ आप, आपके गोल्स और आपकी मेहनत, जहां आप इस पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ खुद पर ही फोकस करो। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही चैलेंज देने वाले हैं जिसे अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक फॉलो कर लो तो आप एक एवरेज, नॉर्मल और मीडियोकर जिंदगी से कहीं दूर निकल जाओगे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल जियोगे। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं तो आगे आने वाले हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना और ध्यान रहे कि एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, वरना आपको वापस डे 1 से स्टार्ट करना होगा। तो हमारा फर्स्ट रूल है मेक अ डिसीजन टू चेंज। हर एक बड़ी चीज की शुरुआत उसी वक्त होती है कि जब इंसान उसे शुरू करने का डिसीजन लेता है। इंसान की लाइफ में एक बड़ा चेंज भी उसी वक्त आता है कि जब वो कोई बड़ा डिसीजन लेता है। अब चाहे वो डिसीजन हो खुद को बदलने का, किसी को पीछे छोड़ने का या फिर अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का, लेकिन ये सब शुरू होता है सिर्फ एक बड़े डिसीजन से। यानी आपके डिसीजंस आपके आने वाले कल, आपके फ्यूचर और आपकी लाइफ की बुनियाद होते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग या घर बनाते वक्त आप पहले एक बुनियाद रखते हो कि इस जगह मेरे घर की दीवार आएगी, यहाँ कमरा आएगा, यहाँ वॉशरूम आएगा, यहाँ किचन आएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपके डिसीजंस आपकी लाइफ में काम करते हैं कि आप कैसा बनोगे, कैसा दिखोगे, कैसा बनना आप डिजर्व करते हो और कैसा फ्यूचर आपके लिए होना चाहिए। जिस तरह अगर किसी बिल्डिंग की बुनियाद ही सही नहीं होगी तो वो जरा सा अर्थक्वेक आने पर जमीन बोस हो जाती है। वैसे ही अगर आप कोई आज सही डिसीजन नहीं लोगे तो आपकी लाइफ भी उसी बिल्डिंग की तरह जमीन बोस हो जाएगी। यानी ना आपकी लाइफ में फ्रीडम होगा, ना आपकी लाइफ में खुशी होगी और ना ही आपकी लाइफ में पैसा होगा। आज आप जहां हो अपने इन्हीं डिसीजंस की वजह से हो और आगे चल के जहां आप जाओगे वो भी अपने इन्हीं डिसीजंस की वजह से ही जाओगे। आप हर सुबह जब उठते हो तो एक डिसीजन लेते हो कि आज मैं गेम्स खेलूंगा, पॉर्न देखूंगा, मास्टरबेशन करूंगा, अपना पूरा दिन सोशल मीडिया पर वेस्ट करूंगा और रात को 2 बजे सो जाऊंगा। या फिर आप ये डिसीजन लेते हो कि आज मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करूंगा इस नए दिन के लिए, अपना वो काम करूंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाऊंगा, कुछ नया सीखूंगा, अपने गोल्स पर काम करूंगा और अगले दिन उठकर दोबारा रिपीट करूंगा। अब इनमें से एक डिसीजन आपको बर्बादी की ओर लेके जाएगा और दूसरा डिसीजन आपको कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। तो चॉइस आपकी है कि आप कौन सा डिसीजन लेते हो। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। सेकंड रूल, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब शायद आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे, हायरियन ये क्या, ये रूल तो आप अपनी कई वीडियोस में बता चुके हो। दोस्तों मुझे पता है, लेकिन ये रूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सेल्फ डेवलपमेंटल चैलेंज इस रूल के बगैर अधूरा है, क्योंकि ये वो इकलौता ऐसा रूल है जो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप सबसे पहले फॉलो करते हो। सबसे पहले आप डिसीजन लेते हो कि हाँ मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा और अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाऊंगा। उस डिसीजन के बाद जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको ये एहसास होता है कि मैं वाकई इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता हूँ। ये हैबिट एक इंडिकेटर की तरह है जो आपको ये बताती है कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आप ये कर सकते हो। आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि जिस दिन आप जल्दी उठते हो तो आप उस दिन एक हैप्पी मूड में रहते हो, अच्छे से अपने काम को खत्म कर पाते हो और एट द एंड ऑफ द डे आपको ये एहसास होता है कि आज का दिन आपने वेस्ट नहीं किया बल्कि इससे कुछ गेन किया है। इवन कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग सुबह जल्दी उठना ना सिर्फ आपको हैप्पी रखता है बल्कि साथ ही यह आपको अपनी लाइफ से सेटिस्फाई भी रखता है और आपकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को कम करता है। और अगर आप सुबह के टाइम पर कोई काम करते हो तो आप नोटिस करोगे कि बाकी दिन के मुकाबले में आप उस काम को सुबह के टाइम जल्दी और ज्यादा अच्छे से फिनिश कर पाओगे, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी अपने पीक पर होती है जो वक्त के साथ साथ शाम होने तक कम होती होती खत्म हो जाती है, जिसके बाद आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है और फिर अगले दिन अगेन यही होता है। इसलिए अपने इंपॉर्टेंट टास्क को मॉर्निंग में ही खत्म कर लो और बाकी काम दिन के बाकी हिस्से में कंप्लीट कर लेना। थर्ड रूल, सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों ये बात कड़वी है मगर सच है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में इंसान के पास सब कुछ है, पैसा है, फेम है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं है तो वो है उसका अपने ऊपर काबू, यानी सेल्फ कंट्रोल। आज इस मॉडर्न वर्ल्ड के लोग इस कदर वीक और डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि लोग अपना कंट्रोल ही खो चुके हैं। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने लोगों को इतना सेंसिटिव और इतना वीक बना दिया है कि लोगों का अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं रहा। आजकल के लोग ना सिर्फ इमोशनली बल्कि फिजिकली, मेंटली हर तरह से वीक बन चुके हैं और इस मॉडर्निटी का सबसे बड़ा असर पड़ा है आज के मैन पर। आज के मैन को अगर हम सिर्फ 1 सदी पहले के मैन से कंपेयर करें तो आज के मैन उससे 1000 गुना ज्यादा वीक होंगे और वो भी हर लिहाज से। तो इसलिए इस 21 डेज के चैलेंज में आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा, जो भी आपके पास नहीं है। क्योंकि आप मानो या ना मानो, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से खो चुके हो। या तो आपकी लाइफ को आपका मोबाइल कंट्रोल कर रहा है, या फिर आपकी कोई ऐसी हैबिट जिसे आप छोड़ना तो चाहते हो पर छोड़ नहीं पा रहे। और वो कोई भी हैबिट हो सकती है, जैसे कि स्मोकिंग, पॉर्न, मास्टरबेशन, कुछ भी जो आपको अंदर ही अंदर बर्बाद कर रही है। आज से हजारों साल पहले एक वाइज मैन ने कहा था, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी नेशन विदाउट अ वॉर
मेक एडल्ट्री और न्यूडिटी कॉमन इन द यंग जनरेशन। यानी अगर आप किसी कौम को बिना कोई जंग किए तबाह करना चाहते हो तो उस कौम की जवान नस्ल में बेहयाई और फहाशी आम कर दो। और अगर आप इन सारी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हो तो आप एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाओगे। और एक डिसिप्लिन पर्सन की लाइफ का फुल कंट्रोल उसके अपने पास ही होता है, जो ना ही किसी वीक पर्सन की तरह किसी छोटी सी पिक या रील देखकर डिस्ट्रैक्ट होता है और ना ही एक लूजर की तरह एक्सक्यूजेस बनाता है। आपके एक्सक्यूजेस सिर्फ एक झूठ हैं जो आप हर दिन अपने आप से बोल रहे होते हो। और हो ना हो आप अंदर ही अंदर ये सब जानते हो कि मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप हर दिन अपने आप से झूठ बोलना कंटिन्यू रखते हो। इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आप ऐसे ही हर दिन खुद से झूठ बोलते रहे तो आप कभी भी अपने आने वाले कल से खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए आज से इस चैलेंज को स्टार्ट करके अपनी लाइफ का फुल कंट्रोल अपने हाथों में लो। मगर हायरियन वो होगा कैसे? दोस्तों सिंपल है, आपको बस ये देखना है कि आप जिस भी काम को अवॉइड कर रहे हो और वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसे उसी वक्त ही करना स्टार्ट कर दो। जब भी आपको लगे कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर गलत रास्ते पर जा रहे हो तो उसी वक्त वहीं से वापस मुड़ो और वो करो जो आपके लिए करना जरूरी है। अगर आप हर दिन ये रूल फॉलो करते रहे तो आप नोटिस करोगे कि आप अपने दिल से नहीं बल्कि अपने माइंड से फैसले लेने लगे हो और दिमाग से लिए गए फैसले आपको कहां से कहां ले जाएंगे ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। फोर्थ रूल, वर्क ऑन योर फिटनेस। अगले 21 दिनों तक आपको बिना एक भी दिन मिस किए डेली 45 मिनट्स तक वर्कआउट करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपकी फिटनेस ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि साथ ही आपकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करके आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाती है। आपकी ब्रेन पावर, मेंटल हेल्थ और आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका हार्ट ज्यादा ऑक्सीजन पंप करने लगता है जो आपके ब्रेन तक पहुंचता है। इसी बात से रिलेटेड नेपरविले हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां एक क्लास के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें से ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स को कहा गया कि उन्हें हर सुबह इंटेंस वर्कआउट करना होगा, जबकि ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स को सोए रहने का कहा गया। जब दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के एग्जाम रिजल्ट्स देखे गए तो ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स 17% तक इंक्रीज हो चुके थे, जबकि ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स सिर्फ 10% तक ही इंक्रीज हुए थे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या इवन कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आप अपने माइंड के 100% पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हो तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना होगा। रूल नंबर 5, एक्टिवेट मॉन्क मोड। दोस्तों कोई भी न्यू हैबिट हम आसानी से इसलिए नहीं अपना सकते क्योंकि हमें उसमें मजा नहीं आता या फिर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती, और किसी हैबिट को हम छोड़ भी इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमें उसमें सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है डोपामिन। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उस वक्त आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामिन कहते हैं, और ये हर वो काम करते वक्त रिलीज होता है जिसमें आपको मजा आ रहा हो, जैसे कि स्मोकिंग करते वक्त, पोर्न देखते वक्त, मास्टरबेशन करते वक्त, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त या फिर मूवीज देखते वक्त। और जब ये लिमिटेड डोपामिन खत्म होने लगता है तो इसके बाद आपको किसी भी काम में मजा नहीं आता और आप बोर होकर उस काम को क्विट कर देते हो। इसलिए इन सारी हैबिट्स को छोड़ने के लिए और अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाने के लिए आपको 21 दिनों तक मॉन्क मोड में जाना होगा। 21 दिनों के लिए डोपामिन डिटॉक्स करना होगा, ये सारे मजे वाली चीजें कम करनी होगी। यानी 21 दिनों तक आपको हर उस चीज से दूर जाना होगा जिसे करने में आपको मजा आता हो, और इसके बाद ये होगा कि आपको वो सारी चीजें भी मजा देने लगेंगी जो आपको कभी बोर करती थी, जैसे कि स्टडी, काम, वर्कआउट, कुछ भी। आपको फिर उन सारी बोरिंग चीजों में भी सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगी। और अगर आप मॉन्क मोड के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर वाली ये वीडियो देखो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।